जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान के टॉप ऐसे 50 जीके क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला नंबर सवाल है, किस शहर को इलेक्ट्रिक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यह हो जाएगा आपका सही जवाब बेंगलुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु को इलेक्ट्रिक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य में भीमबेटका गुफाएं स्थित है? तो भीमबेटका गुफाएं जो स्थित है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस महापुरुष ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी? तो दोस्तों यह लिखने वाले ज्योतिबा फुले थे, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है यह गोरखपुर है, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाया जाता है 28 फरवरी को, यानी ऑप्शन बी 28 फरवरी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को ही हम लोग नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑप्शन सी नीला ग्रह सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत दोस्तों हुई थी 1973 में, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भोर घाट किस राज्य में स्थित है? तो भोर घाट जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए महाराष्ट्र आपका सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, किसने तंत्र का विकास किया था? तो दोस्तों तंत्र का विकास करने वाले पतंजलि थे, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। भारत का पहला जलवायु परिवर्तन संग्रहालय कहाँ खुला? तो यह खुला था गांधीनगर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी गांधीनगर सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। उससे पहले अपने वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इको मार्क किस उत्पाद पर दिया जाता है? तो देखिए इको मार्क जो है यह दिया जाता है पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं पर, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस संविधान संशोधन से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला है? तो दोस्तों यह मिला है 73वां संविधान संशोधन से, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में ब्लू फ्लैग बीच का क्या अर्थ है? तो देखिए भारत में ब्लू फ्लैग का अर्थ होता है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उच्च गुणवत्ता वाला स्वच्छ तटीय क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नंदन कानन किस राज्य का प्रसिद्ध वन जीव अभयारण्य है? तो दोस्तों नंदन कानन जो है यह हो जाएगा उड़ीसा का प्रसिद्ध वन जीव अभयारण्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा खनिज शरीर में खून बनाने में मदद करता है? तो वह कौन सा खनिज है? तो आपका सही जवाब है लोहा, यानी कि आयरन जो है यह खून बनाने में काफ़ी अधिक मदद करता है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री यह कौन बनी थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सुचेता कृपलानी, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वन जीवन सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? तो देखिए वन जीवन सप्ताह जो है यह हर साल मनाया जाता है 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है।
अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से बनता है? वो कौन सा विटामिन है जो सूर्य की रोशनी से बनता है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी जो है सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य जो है यह उत्तर प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, रुपे कार्ड किस संस्था द्वारा जारी किया गया था? तो देखिए, यह जारी किया गया था NPCL के द्वारा, NPCL के द्वारा जो है जारी किया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही जवाब है। आगे बढ़े, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या टोटल 22 है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्यमेव जयते जो है यह उपनिषद से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम राज्य में है, यानी कि ऑप्शन सी असम राज्य आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, 25 नंबर प्रश्न है, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? तो देखिए, गगनयान मिशन जो है यह संबंधित है मानव अंतरिक्ष मिशन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है यह प्रदान किए जाते हैं स्वीडन में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह मनाया जाता है 29 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 2022 में, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी थी? तो यह बनी थी किरण बेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों, यह शुरू की गई थी 2015 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है, किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो वह नदी है गंगा नदी, यानी कि ऑप्शन बी गंगा आपका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखिए, बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो है यह थे कृष्णा सिंह, यानी कि ऑप्शन बी कृष्णा सिंह आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो देखिए, वो कौन सा राज्य है? तो पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहते हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय गान जन गण मन किस भाषा में लिखा गया है? तो देखिए, यह लिखा गया है संस्कृत निष्ठी बंगला भाषा में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब है, संस्कृत निष्ठ बंगला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ है? तो भारत में पहला परमाणु बिजली घर जो है यह था आपका तारापुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, किस भारतीय को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है? तो क्या नाम है उनका? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, अगले नंबर प्रश्न पर चले, क्वेश्चन नंबर 37 है, किस क्रांति को श्वेत क्रांति भी कहा जाता है? तो देखिए, दूध उत्पादन क्रांति को ही श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है, RTI का पूरा नाम क्या है?
तो देखिए आरटीआई का पूरा नाम जो है राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए हरित क्रांति का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन थे, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी 21 जून आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 है, बिहार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो है यह मनाया जाता है 22 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का पहला मोबाइल ऑपरेटर कौन था? तो भारत का पहला मोबाइल ऑपरेटर जो थे वह कौन थे? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा MTNL, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा पारम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पर चले, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? तो देखिए मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है बच्चों को टीकाकरण से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, संसद भवन की डिजाइन किसने बनाई थी? देखिए संसद भवन की डिजाइन बनाने वाले कौन थे? तो एडविन लुटियंस भी थे और हॉर्बर्ट बेकर भी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जो है यह हो जाएगा सियाचिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न है, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो देखिए मेक इन इंडिया जो है अभियान शुरू हुआ था 2018 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2014 में, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चले। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल बनी थी, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए लास्ट और अंतिम प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 22 अप्रैल।